हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है विशेषण। आइए आज हम लोग विशेषण का क्लास शुरू करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, नाटा, गोरा, काला, हल्का, भारी आदि। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा उसे विशेषण कहेंगे। जैसे लंबा, नाटा, गोरा, काला, हल्का, भारी, सुंदर, बहुत सारा आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, सीता सुंदर है। यहाँ पर सीता की विशेषता बतलाई जा रही है। सीता क्या है? सुंदर है। यानी कि सीता की विशेषता बतला रहा है कि सीता है जो सुंदर है, यानी विशेषण ही हो गया। सीता संज्ञा है। इसी प्रकार आएगा वह काला है। वह क्या है? काला है। यानी कि वह का विशेषता बता रहा है कि वह जो है काला है। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा गुणवाचक विशेषण। चौथा हो गया सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। आइए पहले नंबर को देखते हैं हम लोग, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 10, कुछ आदि। उदाहरण में हो गए, जैसे 2 लड़के पढ़ रहे हैं। कितने लड़के पढ़ रहे हैं? तो 2। संख्या का बोध हुआ, इसलिए क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के जा रहे हैं। कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या का बोध होगा कि कुछ लड़के हैं, यानी उनको गिना जा सकता है, संख्या होगा।
ये भी आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जिससे वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, इतना, उतना आदि। उदाहरण, थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा दूध दे दो। यानी कि परिमाण का बोध होगा, थोड़ा दूध यानी परिमाण है लेकिन नापा जाएगा, इसीलिए ही होगा थोड़ा दूध, यानी दूध कितना चाहिए तो थोड़ा। परिमाण का बोध करा रहा है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जैसे 3 लीटर दूध दे दो। कितना लीटर दूध दे दो? 3 लीटर दूध दे दो। तो 3 लीटर दूध नाप के दिया जाएगा, क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। दूध को तो गिना नहीं जा सकता है, माप के दिया जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जिससे किसी के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उसे विशेषण का उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, खराब, ईमानदार आदि। उदाहरण देखेंगे, वह अच्छा है, वह अच्छा है, यानी कि उसके गुण को बता रहा है कि उसका गुण अच्छा है। क्या है? वह अच्छा है। वह, या लिख लेते हैं तुम सुंदर हो। तुम क्या हो? सुंदर हो। तुम्हारी गुण का बताना है कि तुम जो हो सुंदर हो, इसीलिए हो गया गुणवाचक विशेषण। चौथे नंबर पे आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। वह विशेषण जो सर्वनाम की तरह
प्रयुक्त होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह आदि और सब आएगा इसमें। उदाहरण, यह लड़का है, यह लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले आ गया सर्वनाम, यानी सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आता है, वो होता है सर्वनामिक विशेषण। यह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य इसे कहते हैं। विशेषण जिसका विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसका विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, तो सुंदर है विशेषण, विशेषता किसका बतला रहा है? वह का, तो वह हो जाएगा इसमें विशेष्य। वह हो गया विशेष्य, सुंदर हो गया विशेषण। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण वह शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दूध बहुत मीठा है,